परित्राणाय साधूनाम। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन से कही हुई इस बात के पीछे छिपी हुई है एक ऐसी भविष्यवाणी जो कि अब धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने सच होती हुई नजर आ रही है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद में हम एक ऐसे खतरनाक युग में जी रहे हैं जिसे हम कहते हैं कलयुग। एक ऐसा युग जहां पर पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है शायद हमारा अंत भी नजदीक है। दोस्तों, ये कलयुग का पहला ही चरण है और इस पहले चरण में पाप और अधर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कलयुग का सबसे खतरनाक और खौफनाक राक्षस कली, जो कि चारों तरफ तबाही मचाकर रख देगा, वो खतरनाक राक्षस अब अपने असली रूप में आ रहा है। दोस्तों, इस कली का प्रकोप तो इतना भयानक होगा कि लोग देवी देवताओं को छोड़कर इस कली नाम के राक्षस की पूजा करने लगेंगे और मानव खुद एक राक्षस का रूप ले लेगा। और जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो फाइनली इन सबको समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के सांबल नामक सिटी में एक दिव्य योद्धा का जन्म होगा। सफेद घोड़े पर सवार और हाथ में आग से लिपटी हुई तलवार, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, इस अंधकार का अंत कर एक नए युग की स्थापना करना। लेकिन कलयुग के एंड में एक कली नाम का राक्षस तो इतना शक्तिशाली होगा कि कल की अवतार को भी इसका सामना करने के लिए 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन है यह शख्स जो कि भगवान विष्णु को भी अपना 10वां अवतार लेने पर मजबूर कर देगा? आखिर कौन है ये कली? क्या ये अपने असली रूप में आ चुका है? और अगर आ चुका है तो कहां रहता है, किस सोच में जी रहा है और फिर एंड में जाकर ये कैसे पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे डाउट्स को आज हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस दुनिया को चलाने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद जिस युग में हम जी रहे हैं कलयुग। और इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है जिसकी टोटल ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की, जिसकी टोटल आयु 17,28,000 वर्ष थी। और इस युग में देवता देवलोक में और असुर पाताल लोक में निवास करते थे। और फिर इसके बाद में आया त्रेता युग, जिसकी टोटल आयु 12,96,000 वर्ष थी। और इस युग में देवता और असुर ये दोनों एक ही दुनिया में निवास करने लगे, जैसे कि राम और रावण। लेकिन इस युग में पाप और अधर्म की मात्रा थोड़ी सी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से भगवान विष्णु अपना राम अवतार लेते हैं और वो त्रेता युग के सबसे बड़े राक्षस रावण का वध कर राम राज्य की स्थापना करते हैं। और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद वो वापस अपने बैकुंठ धाम लौट जाते हैं। और फिर इसके बाद में शुरुआत होती है द्वापर युग की, जिसकी टोटल आयु है 8,64,000 वर्ष। और इस युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में निवास करने लगा, जैसे कि कौरव और पांडव। दोस्तों, इस युग में तो मनुष्य का चरित्र भी बिगड़ गया, वो दूसरों की संपत्ति और यहाँ तक कि वो दूसरों की स्त्रियों पर भी अपनी बुरी नजर डालने लग गए। और जैसे जैसे इस अधर्म की मात्रा बढ़ी तो फिर भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार लिया और पुनः धर्म की स्थापना की। लेकिन फिर माता गांधारी के श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद में शुरुआत होती है इन चारों युगों में से सबसे खतरनाक और भयानक युग की, जिसे हम कहते हैं कलयुग। दोस्तों, इस कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 वर्ष होने वाली। और इस युग में धर्म और अधर्म ना ही किसी दुनिया में और ना ही किसी परिवार में, बल्कि खुद इंसान में निवास करने लगा है। और इसका प्रकोप आपने अभी से अपने आसपास देखना शुरू कर दिया होगा, जहां पर सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है, एक आम स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हर जगह पर चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े, खून खराबे और बड़े बड़े देशों के बीच में भयानक युद्ध लड़े जा रहे हैं। दोस्तों, क्रूरता, हिंसा और लालच ने तो इंसान को अंदर से ही खोखला बना दिया है। लेकिन अभी भी माना जाता है कि ये कलयुग का गोल्डन टाइम है, जहां पर अभी भी देवी देवताओं को पूजा जाता है और अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। लेकिन जैसे ही ये कलयुग अपने 10,000 साल पूरे करेगा, तब आएगा घोर कलयुग, जहां पर इंसान इतना भ्रष्ट हो चुका होगा कि वो अपने लालच और हिंसा के चक्कर में अपनों से ही धोखा करता जाएगा और एंड में जाकर सब कुछ खत्म कर देगा। और इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया एक दिन अपने विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। लोगों के पास खाने तक को एक दाना नहीं बचेगा और फिर वो अपनों को ही मारकर अपनों का ही मांस खाने लगेगा। पानी की सभी नदियां सूख जाएगी, धरती को चीरते हुए अंदर की ज्वाला बाहर आएगी और सारे पशु पक्षी इस प्रकार से नष्ट हो जाएंगे जैसे कि पहले कुछ था ही नहीं। और जब ये पूरी दुनिया अपने विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी तो फाइनली इस कलयुग का सबसे खतरनाक राक्षस कली, जो कि कलयुग का प्रतीक भी माना जाता है, वो खतरनाक राक्षस अपने असली रूप में आएगा। इसका ये दानव जैसा शरीर, कोयले की काली धुआं जैसे इसका काला रंग, 2 बड़े बड़े पंख और इसके शरीर से निकल रही हुई भयानक बदबू जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसे खतरनाक राक्षस को देखकर सभी लोग डर से कांप उठेंगे।
पाएंगे। दोस्तों इस कली नाम के राक्षस के पिता का नाम है क्रोध, बहन जो कि आगे जाकर इसकी पत्नी बन जाती है उसका नाम है हिंसा, दादा का नाम है अधर्म और दादी का नाम है माया। दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ इसका परिवार नहीं है बल्कि इसके हथियार है जिसका इस्तेमाल कर ये लोगों को अपना भक्त बना लेता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के एंड में लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगी कि वो देवी देवताओं को छोड़कर इस राक्षस की पूजा करने लगेंगे और इसके कहने पर बड़े से बड़ा पाप करने को भी तैयार हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस कली नाम के राक्षस के इन बुरे कारनामों में साथ देने के लिए आएंगे दो जुड़वा भाई कोक और विकोक। दोस्तों ये दोनों इतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे कि ये बड़े से बड़े शस्त्र को भी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और फिर ये कली अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया के चारों तरफ तबाही मचाएगा। लेकिन फिर एंड में जब ये पूरी दुनिया अपने विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी तो फाइनली उत्तर प्रदेश की सांबल नामक सिटी में एक दिव्य योद्धा का जन्म होगा। दोस्तों जब जब इस दुनिया में पाप और अधर्म की मात्रा बढ़ी है तब तब भगवान विष्णु इस धरती पर अपने अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक वो इस धरती पर अपने 9 अवतार ले चुके हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और अब कलयुग में होगा कल्कि अवतार। दोस्तों हमारे पुराणों और ग्रंथों में बताया जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखे गए हैं उनसे कई गुना खतरनाक और कई गुना शक्तिशाली होगा कलयुग का एक कली असुर। एक खतरनाक असुर अभी तक तो अपने असली रूप में नहीं आया है लेकिन ये एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में है जो कि हमेशा जुआ, शराब, पाप, काम वासना और हिंसा जैसी खराब चीजों के आसपास हमेशा मंडराता रहता है। और अगर देखा जाए तो आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में ज्यादातर लोग इन खराब चीजों को अपनी फैशन समझने लगे हैं, यानी कि आज नहीं तो कल ये कलयुग अपने चरम पर जरूर पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। सज्जनों और साधु लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों हमारे पुराणों और ग्रंथों में बताया जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो फाइनली इस कलयुग का अंत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सांबल नामक सिटी में कल्कि अवतार का जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश, माता का नाम सुमति और उनकी पत्नी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होगी उनका नाम होगा पद्मा। और यही नहीं, कल्कि अवतार का साथ देने के लिए 7 चिरंजीवी भी आएंगे जो कि आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इनमें से कृपाचार्य, वेद व्यास और अश्वत्थामा ये तीनों उनका दर्शन करने के लिए आएंगे और वहीं पर उनका नामकरण करेंगे। इसके अलावा परशुराम उनके गुरु बनेंगे और उन्हें वेद, पुराण और अस्त्र शस्त्र जैसी 64 विद्याएं सिखाएंगे। दोस्तों कल्कि अवतार शिव जी की भक्ति कर दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेंगे और फिर एंड में वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक आग से लिपटी तलवार होगी जिससे वे कलयुग के कली असुर का अंत करेंगे। लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग हमारे इन पुराणों और ग्रंथों की बातों को एज ए मिथ कंसिडर करते हैं। लेकिन राजस्थान के जयपुर शहर में एक ऐसा मंदिर बसा हुआ है जिसके बारे में जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों जब यहाँ पर कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तब इस मंदिर के बाहर देवदत्त राम के सफेद घोड़े की मूर्ति के दाहिने पैर पर गलती से एक चोट का निशान आ जाता है। अब ये चोट का निशान कब और कैसे पड़ा किसी को पता नहीं चलता। और इससे भी बड़ी बात, जब इस घाव को भरने की कोशिश करी जाती है तो कई कोशिशें करने के बावजूद भी एक घाव वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन फिर इसके कुछ ही दिनों बाद ये देखा गया कि वह घाव अब धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा है और तभी से माना गया कि जिस दिन वह घाव पूरा भर जाएगा उसी दिन इस धरती पर कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वह घाव अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह मानवता समय से पहले ही हिंसा और लालच के चक्कर में अपनी सारी हदें पार करती जा रही है। दोस्तों अगर आजकल की इस दुनिया को देखा जाए तो इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब हमारा अंत नजदीक है, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के चक्कर में इस पूरी प्रकृति को ही विनाश की ओर धकेल रहा है। वह हिंसा और लालच के चक्कर में इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब तो चारों तरफ खून खराबे, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी और बलात्कार जैसे बड़े बड़े क्राइम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी तक पूरी दुनिया पर अपना राज करने के चक्कर में अभी तक 2 बार वर्ल्ड वॉर भी हो चुके हैं जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। इसके अलावा चारों तरफ आतंकी हमले हो रहे हैं जिसमें मासूम लोगों को मारा जा रहा है।
रसिया आए दिन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी देता रहता है और रशिया के अलावा अमेरिका, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अगर कभी गलती से भी ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो इस दुनिया की क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप जापान की हिरोशिमा और नागासाकी को देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से हम सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा हम इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत तेजी से अपने विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। और पेड़ पौधे लगाना तो दूर की बात है, उल्टा उनकी अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से तापमान निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है। कभी तेज बाढ़ आती है तो कभी सूखा ही पड़ जाता है। कोरोना की जैसी खतरनाक महामारियों का सामना करना पड़ रहा है, चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं और आए दिन की खबरों में हत्या और बलात्कार जैसे बड़े बड़े क्राइम तो अब नॉर्मल बात हो चुकी है। दोस्तों, अगर ये घोर कलयुग नहीं है तो फिर क्या है? और गरुड़ पुराण के हिसाब से अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है, तो फिर सोचो जब ये कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो फिर इस दुनिया की क्या ही दशा होगी। दोस्तों, हर धर्म में किसी न किसी तरीके से इस दुनिया के विनाश की बात की जाती है। इस्लाम धर्म के अनुसार इसे कयामत का दिन बताया जाता है, क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे और हिंदू धर्म में इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। और जिस प्रकार से अभी ये दुनिया चल रही है उस प्रकार से तो इसका अंत अब बहुत नजदीक है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के ऊपर आपके क्या विचार है या मुझे कमेंट में बताओ। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।